दोस्तों काफ़ी लोगों के कमेंट आई थी कि सर जो मेरा 500 1000 वाट के जो बोर्ड थे तो बोला कि सर ये डीजे के पर्पज़ से नहीं है, क्योंकि डीजे के पर्पज़ से आपको हाई ज़्यादा वोल्टेज देनी पड़ती है। मान के चलो कम से कम आपको प्लस माइनस 120 130 140 150 160 वोल्ट भी चल जाती है डीजे में। तो ये अपना बोर्ड है हाई डीजे के लोगों के लिए। अगर आप घर के लिए भी चला सकते हो, बेस बूस्ट चलाना चाहो हाई भी, तो बट ये आप अपने डीजे के पर्पज़ से कर सकते हो। ये हैवी बोर्ड है, इसको आप प्लस माइनस 150 वोल्ट पे भी चला सकते हो। और इसमें दो वर्ज़न आते हैं, एक मॉसफेट में और एक आईजीबीटी में। जैसे किसी को आउटडोर पे ज़्यादा पंच वगैरह चाहिए तो वो आईजीबीटी में ले सकता है, पर जो मॉसफेट में है, मॉसफेट की लिमिट होती है। हम मॉसफेट में अगर आपको इसको चलाना है तो आप इसको मैक्स टू मैक्स आप चला सकते हो प्लस माइनस 80 के आसपास, अगर आप इसमें 42-27 लगवाते हो। बट जो 42-27 आप लगाओगे उसका जो गेट चार्ज होता है वो काफ़ी कम होता है, तो उसकी स्विचिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो उस पर बिल्कुल मतलब साउंड का बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है, बिल्कुल सुनने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। स्मूथ साउंड, बेस स्मूथ, सब कुछ स्मूथ आता है। बट वो हाई वोल्टेज पे नहीं चल पाता। तो अगर आपको हाई वोल्टेज पे चलाना है इस बोर्ड को तो आपको आईजीबीटी लगवाने पड़ेंगे। आईजीबीटी ये अभी जो चल रहा है ये आईजीबीटी में है। आप सुन के नहीं बता सकते कि आईजीबीटी की साउंड बेटर है या 42 इसकी, जो बिल्कुल भैया ऑडियो फील जिसको छोटी छोटी बारीक भी सुनाई देती, जो गाने की जो भी सुनता वो तो आपको बता देगा। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन को सुनाओगे आईजीबीटी और मॉसफेट तो वो कहेगा दोनों सेम बज रहे, कोई अंतर नहीं है भैया। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि हमने बोर्ड को आईजीबीटी को इसी हिसाब से बनाया है कि आपको पंच अच्छे से दे। काफ़ी सारे आप यूट्यूब वगैरह पे देखते हो भैया 5000 वाट 4000 वाट दो आईजीबीटी लगा के 2153 की आईसी लगा के बोल देते भैया 5000 वाट बन गया है, चलाओ आप इसको प्लस माइनस 160 वोल्ट पे भी चलाओ। नहीं चलेंगे भैया वो। 2 दिन बाद 1 दिन बाद वो पटाखा बोल देंगे, बोल लेंगे। मैं रीज़न भी बता देता हूँ, आप काफ़ी सारे कमेंट भी करेंगे नहीं भैया हमारे चलते हैं वो चल। जितना मेरे पास लोगों का रिवर्ट बैक आया जो मुझे बोलते हैं कि भैया नहीं चलते, वो 150 160 वोल्ट जो रिकमेंडेड करते कि आप 150 वोल्ट पे भी चला सकते हो, 160 वोल्ट पे भी चला सकते हो, तो नहीं चलते, ख़राब हो जाए। उसका रीज़न भी मैं बताता हूँ आपको। देखो उसको अब देखो उसमें जो मोसफेट लगे है या आईजीबीटी लगा, मोस्टली आईजीबीटी लगाते हैं वो लोग बाग। तो आईजीबीटी को चलाने के लिए हाई करंट चाहिए होता है। उसके गेट की पिन पे उसका एक चार्ज होता है 70 नैनो कूलम। अब आईजीबीटी का मोस्टली ज़्यादा 150 नैनो कूलम होता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। सेकंड थिंग, वो इतनी जल्दी फास्ट स्विचिंग नहीं कर सकता जितना हमारा मोसफेट स्विच कर सकता है, जितनी जल्दी वो ऑन ऑफ हो सकता है। ठीक है, अब उसको चार्ज चलाने के लिए भी ज़्यादा करंट चाहिए। अभी 2153 एक सेल्फ ऑसिलेशन आईसी है जो एसएमपीएस वगैरह में यूज़ हो सकती है, वो उतना करंट उस इसको मोसफेट को ड्राइव करने के लिए नहीं दे पाती और वो फुल वॉल्यूम पे फेल हो जाता है। अब हमारे बोर्ड में क्या अलग है, क्योंकि हमारा बोर्ड भी आप बोलोगे सर आपके में भी तो आईजीबीटी लगी है। एक तो इसमें 2153 आईसी बिल्कुल नहीं लगी हुई। अगर आप जैसे देखोगे छोटे छोटे दो लगी हुई है, 2153 नहीं है, ये गेट ड्राइव आईसी है। इनका नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ। इनका नंबर जो है वो 4420 है, TC4420। आप सर्च कर सकते हो गूगल पे जाके TC4420 आईसी, जो कि 6 एम्पियर की प्लस जनरेट कर सकती है, 6 एम्पियर तक की। ठीक है, 6 एम्पियर तक का ये आप ड्राइव करने के लिए दे सकती है। बट अब आईजीबीटी काफ़ी हैवी होते हैं। उसमें एक टेल करंट होता है। टेल करंट मतलब कि आईजीबीटी इतनी जल्दी ऑफ नहीं हो पाते, उनमें थोड़ा बहुत करंट बच जाता है और जिसको मिलर इफेक्ट भी कहते हैं, तो वो ऑन नहीं हो पाता। तो उसकी वजह शूट थ्रू होता है, हमारा प्लस माइनस के आपस में टकराते हैं और अब बल्ब बहुत ज़्यादा चलता है, बोर्ड बहुत ज़्यादा हीट होता है, बोर्ड आइडल कंडीशन पे बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करता है, तो वो सक्सेस नहीं होता है। हमने भी अब देखोगे इसमें ना, देखोगे आप देखोगे ना, एक नट भी लगे और एक पेयर हमने छोड़ दिया। मैं इधर से दिखा देता हूँ, एक हमने छोड़ा हुआ है क्योंकि हमने इसको 42-27 के हिसाब से बनाया था। बट अब आईजीबीटी चलाना है, काफ़ी लोगों के रिकमेंडेड होता है हमें तो प्लस माइनस 140 160 वोल्ट पे चलाना है। अभी ये कस्टमर का यही है, इसको प्लस माइनस 140 वोल्ट पे चलाना है। तो मैंने इसको पूरा इसका डेड टाइम देखो। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी बोर्ड उठा लो और उसमें सिर्फ मोसफेट निकालो और आईजीबीटी डाल दो, आपका चल जाएगा। 99% नहीं चलेगा, ख़राब हो जाएगा। अब रीज़न भी मैं बताता हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है, एक डेड टाइम होता है। अब मोसफेट उतनी जल्दी तो स्विच ऑफ कर नहीं पाएगा, ना ऑन हो पाएगा ना ऑफ हो पाएगा। आईजीबीटी सॉरी मोसफेट तो बहुत जल्दी ऑन ऑफ हो जाएगा, बट आपने रिप्लेसमेंट कर दिया उसमें आईजीबीटी। अब आईजीबीटी उतनी जल्दी ना ऑफ हो पा रहा ना ऑन हो पा रहा। अब उसका होता है डेड टाइम। अब डेड टाइम में वो एक ऑफ भी नहीं हो पाएगा पहले वाला और दूसरा ऑन हो जाएगा, तो वो पटाखा बोल देंगे। तो उसके में पहले हमें डेड टाइम की सेटिंग करनी पड़ती है कि भैया आप डेड टाइम की कम से कम इतना डेड टाइम आप उनको दो कि दोनों आपस में ना टकराए। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा डेड टाइम दे दिया, साउंड की क्वालिटी नहीं आएगी, बकवास सा साउंड आएगी। ज़्यादा कम डेड टाइम दे दिया तो मोसफेट जल जाएंगे या ज़्यादा गर्म होंगे। तो एक मतलब दोनों का कम्बिनेशन होता है। तो हमने आईजीबीटी के तौर पे हमारा फ्रीक्वेंसी और डेड टाइम अलग होता है। हमारा इसमें जो डेड टाइम आईजीबीटी में होता है वो 75 से या 105 के नैनो सेकंड के आसपास होता है। और अगर हम इसमें 42-27 लगाते हैं तो वो 35
45 नैनो सेकंड के आसपास टाइमिंग होता है, ठीक है, डेड टाइम का। तो IGBT में हम एक 75 से ऊपर ही रखते हैं ताकि शूट थ्रू ना हो। और फिर उसको IC को चलाने के लिए 2 IC लगी होती है। और 42-27 को तो बहुत ईजिली तरीके से, मतलब उसका जो गेट ओपन ऑफ करना बहुत ईजिली खोल देती है, बट IGBT का थोड़ा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा ये हो जाता है, हैवी होता है। तो 3-4 आप नहीं चला सकते, आप 2 IGBT इसमें लगा सकते हो, और 2 IGBT लगा के आप बेफिक्र चला सकते हो। पूरा दिन भी बजाओगे, पूरी रात भी बजाओगे, कोई इशू नहीं आएगा। साउंड की क्लैरिटी पंच एक नंबर का, क्योंकि देखो साउंड की क्वालिटी इसमें है IRS 2092। जो आप सर्कल देखोगे इसके नीचे लगी हुई है, इसकी जो साउंड की क्वालिटी है IRS 2092 की, वो लाजवाब है। कुछ भी बोर्ड में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अंडर वोल्टेज, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, IC अपने आप सेंस करती है और बोर्ड को तुरंत ऑफ कर देती है। मतलब जो इसमें LED लाइट दिख रही है, ये LED लाइट्स ये इतनी सेंसिटिव है, अगर आपने ज़्यादा कुछ भी इसमें कम वोल्टेज दिया, हाई वोल्टेज दिया, ये ऑन ही नहीं होगी। या आप चलते चलते कुछ इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, IC को डिटेक्ट होगा कि भैया कुछ इशू आ रखा है, और ये इसमें आपका जो PWM IC बनाती है, IRS 2092 बनाती है, वो तुरंत उसको बंद कर देगी। क्योंकि जो PWM IC सिग्नल बनाती है वो IRS 2092 बनाती है। उसके बाद ये 2 IC लगी है, इनके पास जाती है, ये उस सिग्नल में हाई करंट के साथ गेट को ऑन ऑफ करवाती है। ये IC का यही काम है। 2 छोटी काफ़ी सारे बोर्ड में आपने देखा होगा BD 139 140 से टैटम पोल जो बोलते हैं वो बना देते हैं, ठीक है, गेट ड्राइव IC उसका करंट बढ़ा देते हैं। बट हमने इसमें IC लगाया क्योंकि IC का जो टाइमिंग होता है नैनो सेकंड, वो काफ़ी कम होता है, और 6 एम्पियर देते हैं। BD 139 आपको मैक्स टू मैक्स 1 एम्पियर दे देगी, उससे ज़्यादा वो देंगे नहीं, 6 एम्पियर तक का है। तो इससे क्या होगा, आपका गेट ऑन भी अच्छे से होगा और ऑफ भी अच्छे होगा। अब जब ये 2 कंडीशन आप बना लेते हो कि मोस्फेट अच्छे से ऑन या ऑफ हो पा रहा है, या IGBT अच्छे से ऑन या ऑफ हो पा रहा है, उसको इतना करंट मिल रहा है कि वो ऑफ हो जा रहा है बिल्कुल अच्छे से, तो आपका बोर्ड सक्सेस है। आप दिन रात बजाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वो भले भले ही 2 साल बाद 1 साल बाद कुछ आ भी जाए, तो वो इस कंडीशन से नहीं आएगी कि आपका डेड टाइम अच्छा नहीं था, आपकी फ्रिक्वेंसी सेट नहीं थी। काफ़ी सारे बोर्ड्स होते हैं, एक दिन लेते, 2 दिन, दूसरे दिन भैया ये तो ख़राब हो गया। हमने तो IGBT वहाँ से लिया था 5000, मैं नाम नहीं बता रहा किसी का भी, किसी भी सेलर का, भैया वहाँ से लिया था 5000 वाट का लिया था, बोला था प्लस माइनस 160 वोल्ट पे भी चला, हमने तो प्लस माइनस 120 वोल्ट पे ही चलाया, पटाखा बोल गया। तो सिर्फ तो यही अभी इसमें मुझे काफ़ी ऐसा नहीं है बोर्ड बन के अभी मैंने आपको लॉन्च कर दी, काफ़ी देखोगे रजिस्टेंस वगैरह आप देखोगे इसमें ये लगे हुए सारे। हमने इसका डायरेक्ट टाइम बिल्कुल कि भैया कस्टमर के पास जाए तो कोई शिकायत ना बचे कि भैया ये तो ख़राब हो गया, या साउंड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बेस अच्छा नहीं है। प्रॉपर आपको एक एक चीज़ पंच क्लियर साउंड सुनाई देगी, लाजवाब। मतलब आप क्लास AB के सामने इसकी टक्कर करोगे ना, तो आप बता नहीं सकते, आप ये कहोगे भैया क्लास AB से भी बेटर बज रहा है ये तो। क्योंकि मोस्टली सब ये कि वैसे अगर आप गूगल से भी जाके सर्च करोगे तो क्लास AB बेटर माना जाता है साउंड की क्वालिटी के मामले में। बट आप जब इसकी साउंड सुनोगे तो आप बोलोगे कि हाँ भैया साउंड के मामले में तो देखो है आपकी भी। अब मैं आपको एक साउंड भी सुना देता हूँ, एक छोटा सा क्लिप। तो जैसा आपने भी साउंड सुना है, अभी मैंने इसको ऑफ कर देता हूँ। साउंड की क्वालिटी एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हीट सिंक भी काफ़ी हैवी है, आप देख सकते हो। एक फ़ैन आप इस पर लगा सकते हो 3 इंची का, पूरा दिन रात भी बजाओगे तो भी आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी कुछ भी आपको जानना है आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। घर पे बजाना है तो 42-27 आप बेफिक्र ले सकते हो घर के लिए। आउटडोर पे बजाना है, बाहर बजाना है तो आप IGBT भी ले सकते हो, 42-27 भी ले सकते हो। अगर आपकी वोल्टेज आपके पास ट्रांसफार्मर प्लस 100 वोल्ट से ऊपर है तो मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप IGBT ले, क्योंकि IGBT जो इसमें डला है वो 600 वोल्ट तक सपोर्ट करता है। अब ऐसा नहीं है 600 वोल्ट तक सपोर्ट करता है तो आप उसको प्लस माइनस 200 वोल्ट भी दे सकते हो, नहीं आप प्लस माइनस 140 150 मैक्सिमम दे सकते हो। क्योंकि हाई वोल्टेज पे जो रिपल होता है, नॉइज़ होता है, वो भी बढ़ जाता है। तो IRS 2092 बहुत सेंसिटिव IC होती है, उसको तुरंत पकड़ लेगा और तुरंत PMW बनाना बंद कर देगा। क्योंकि हमने जो सेट किया है वो पूरा उसी हिसाब से डेड टाइम फ्रीक्वेंसी हमने उसी हिसाब से इसको सेट किया हुआ कि आप प्लस माइनस के साथ वोल्ट पे चला सकते हो, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आप देख सकते हो बोर्ड।
इसमें भी सेम वही IRS 2092 है, जो हमारा 500 1000 वाट है उसमें भी IRS 2092 है, सेम है। बस फ़र्क इतना है कि इसमें ये 2 IC लग गई है एक्स्ट्रा, जो कि पेलर में जब आप मोस्फेट जोड़ते हैं तो इसको भी अब वो इजीली चला ले। और उसमें ऐसा कोई नहीं, उसमें डायरेक्ट IC है, IC से जो सिग्नल बना हाई लो वो सीधा मोस्फेट या मोस्फेट पे गया और मोस्फेट को ड्राइव कर रहा है। तो वो एक पेयर के लिए तो सफिशिएंट है, ऑन ऑफ कर देती है, वो भी मोस्फेट को, IGBT को लिए नहीं, सिर्फ मोस्फेट के लिए। जैसे 42 27 हो गया अपना, बहुत सारे 42 28 42 32 उनके लिए, क्योंकि उनका गेट चार्ज बहुत कम होता है, 70 नैनोकूलम 40 नैनोकूलम 35 नैनोकूलम, बट IGBT के लिए वो सफिशिएंट नहीं, तो इसलिए हमने ये लगाया है ताकि आप अपना मोस्फेट IGBT लगा के हाई वोल्टेज पे भी ऑपरेट कर लो। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और भी ऐसी वीडियो आपको नॉलेज वाली चाहिए तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके नए नए वीडियो आती रहेगी। और कुछ जानना है, अगर आप डाई वाई वर्जन यूज़र हो, आप बनाना चाहते हो, आपको पसंद है, आप कहीं किसी सिचुएशन में फंस गए, आपसे सोल्व नहीं हो रही, आप हमें हेल्प लेना चाह रहे हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपकी प्रॉपर हेल्प होगी। प्लीज़ कॉल ना करें, पहले पहले आप मुझे व्हाट्सअप करें कि भैया मैं क्लास डी बना रहा था या क्लास AB बना रहा था, कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कॉल ना करें, पहले पहले आप व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप पे आपको 1 2 घंटे तक रिप्लाई ना आए उसके बाद आप कॉल कर सकते हो। ठीक है।